नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की 2 एजेंसियों पर लगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक से सिकंदरपुर मोड़ एवं महेश बाबू चौक से ब्रह्मपुरा के बीच रोड निर्माण में लापरवाही बरतने वाले स्मार्ट सिटी की एजेंसियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर आयुक्त सह स्मार्ट सिटी की एमडी नवीन कुमार ने 2 अलग अलग एजेंसियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही एजेंसियों से 100 कॉज भी किया गया है। 100 कॉज के बाद आगे की कार्रवाई होगी। दरभंगा पुणे एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर अक्टूबर तक रहेगी रद्द। यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर लाइन नंबर 13 से 16 का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर एनआईए वर्क जारी है। इसके कारण रेलवे ने उत्तर बिहार से प्रयागराज जंक्शन होकर गुजरने वाली 6 ट्रेनों के रूट को बदल दिया है। इन ट्रेनों का परिचालन मानिकपुर प्रयागराज, छिपकी जीवनाथपुर, वाराणसी, जौनपुर के रास्ते अक्टूबर तक किया जाएगा। ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पर अक्टूबर तक रद्द ही रहेगी। सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकने के लिए बनाया सेंसर। मुजफ्फरपुर फसलों की सिंचाई के लिए किसान वर्षा के जल के साथ भूजल पर काफी हद तक निर्भर है। देश के पानी की कुल जरूरतों का 80% हिस्सा सिंचाई में ही खर्च होता है। ऐसी स्थिति में अत्याधुनिक सिंचाई से काफी मात्रा में पानी की बर्बादी होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए MIT के मैकेनिकल ब्रांच के छात्रों ने सस्टेनेबल वाटर इरिगेशन सिस्टम तैयार किया है। इसमें एक ऐसा सेंसर विकसित किया गया है जो जड़ की गहराई और उसके लिए जमीन में तय गहराई तक जरूरी नमी का विश्लेषण कर DC मीटर के संचालन को नियंत्रित करेगा। ऐसे में इस समस्या से निजात पाने के लिए छात्रों ने इसकी मदद से सिंचाई में होने वाली पानी की बर्बादी से निजात मिलेगी। बिहार पुलिस का आया अच्छे दिन, मिलेंगी 2 दिन की और छुट्टी। लंबी ड्यूटी और काम के बोझ के कारण तनाव झेलने वाले पुलिसकर्मियों को अब पुलिसकर्मी अपने सुनहरे पल के सौजन के साथ मना सकते हैं। सारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने इसकी घोषणा कर दी है। घोषणा से पुलिसकर्मी को परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिलेगा और उनकी तनाव भरी जिंदगी को कुछ राहत मिलेगी। घोषणा के दौरान उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी व अधिकारियों को उनके जन्मदिन पर 2 दिनों का CL अवकाश स्वीकृत किया जाएगा ताकि साल के इस महत्वपूर्ण दिन में अपने परिवार व बच्चों के साथ मस्ती कर सके। बिहार में तीसरे चरण की सिपाही भर्ती परीक्षा कल, इस बार अलग तरह से होगी जांच। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 18 अगस्त रविवार को एक पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। यह परीक्षा जिला मुख्यालय के 18 केंद्रों पर होगी। तरारी से पूर्व विधायक सुनील पांडे भाजपा में शामिल। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दलों के बीच राजनीति हलचल तेज हो गई है। इसके साथ ही भाजपा अभी से विषाद बिछाने में जुट गई है। पार्टी की कोशिश हर हाल में 4 की 4 सीट राजग की झोली में डालने की है। इसी लक्ष्य के तहत भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील कुमार पांडे को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालते ही दिलीप जायसवाल ने पांडे को पार्टी से जोड़कर बड़ा संदेश दिया है। अरवल में एड्स बीमारी ने मचाया हड़कंप, 336 मरीज मिलने से डरे लोग। अरवल में एड्स के 336 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है और डॉक्टर भी हैरान हो रहे हैं। बीमारी को बढ़ते देख डॉक्टरों ने इसके लिए बैठक की। बैठक में एक सिविल सर्जन ने कहा कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि एड्स इस जिले में तेजी से पांव पसार रहा है। बेहटा एयरपोर्ट का अगले माह टेंडर नवंबर से शुरू होगा निर्माण। बेहटा एयरपोर्ट और सिविल एनक्लेव का निर्माण नवंबर तक शुरू होगा। वैसे अगले माह इस काम के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। अक्टूबर तक बिहार सरकार भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को 8 एकड़ अतिरिक्त जमीन सौंप देगी। राज्य सरकार ने इसके लिए जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया था, इस रिपोर्ट के अनुसार अब मुआवजे के दर के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इसके तय होने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। बिहार के 15 जिलों में नहीं है केंद्रीय सहकारिता बैंक की एक भी शाखा। राज्य में 234 प्रखंडों में सहकारी बैंक की शाखाएं खुलेंगी। सहकारिता विभाग ने RBI से नियमों में ढील देने की मांग की है। वहीं नियमों में छूट देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसका प्रस्ताव तैयार करने का आदेश विभाग को दिया है। RBI की ओर से इसकी सहमति मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से 234 प्रखंडों में सहकारिता बैंक की शाखाएं खुल जाएंगी। राज्य में अभी बैंकों की 300 शाखाएं हैं। वहीं 15 जिलों में केंद्र सहकारी बैंक नहीं है। बक्सर, कैमूर, शिवहर, दरभंगा, जहानाबाद, अलवर, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा, बांका, सारण, पूर्णिया, किशनगंज व मधेपुरा जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। बिहार में घट गया सब्जियों का उत्पादन। बंगाल के आलू और महाराष्ट्र के प्याज से चल रहा काम। बिहार में आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बैंगन समेत दूसरी सब्जियों का उत्पादन लंबे समय से एक सीमित दायरे में हो रही है। उत्पादन भी उसी अनुपात में हो रहा है। अपने राज्य में उत्पादन में गिरावट दूसरे राज्यों पर निर्भरता बढ़ गई है। इसमें बिहार में सब्जियों की कीमतों में असंतुलन बढ़ गया है। बंगाल से आलू और महाराष्ट्र से प्याज तो पहले से आ रहे थे, अब अन्य हरी सब्जियों का भी आयात बढ़ गया है, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं।
रोजगार देने वाली कंपनियों की बिहार में बड़ी दिलचस्पी, 1.25 लाख कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। देश विदेश की कंपनियों ने बिहार के लोगों को रोजगार देने में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। नेशनल कोरियर सर्विस पोर्टल पर अब तक 1,28,000 से अधिक कंपनियों ने निबंधन कराया है। ये कंपनियां बिहार के लोगों को अपने यहाँ रोजगार देना चाहती है। हालांकि 2 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के काफी कम कंपनियों ने अपना पंजीकरण कराया था। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में 1 लाख कंपनियों ने निबंधन कराया था। आरा और मोकामा तक बढ़ेगा मरीन ड्राइव। पटना के पूर्व में मोकामा के राजेंद्र सेतु व पश्चिम में आरा के बगवाड़ा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक जेपी गंगा पथ को निकालने की योजना पर मंथन शुरू हो गया है। इससे जेपी गंगा सेतु की कुल लंबाई 46 किलोमीटर हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग की ओर से कोइलवर से आगे आरा तक व बख्तियारपुर से मोकामा तक विस्तार करने को लेकर नए सिरे से काम होगा। पहले दीदारगंज से बख्तियारपुर तक लगभग 35 किलोमीटर व दीघा से कोयलर पुल तक 36 किलोमीटर विस्तार को लेकर डिजाइन तैयार हो रहा था। अब 15 अगस्त को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मोकामा व आरा सड़क को विस्तार करने की घोषणा से फिर से नए डिजाइन पर काम होगा। इसमें दीदारगंज से बख्तियारपुर होते हुए मोकामा तक लगभग 87 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। वहीं दीघा से कोइलवर तक एलिवेटेड रोड के साथ बांध बनाकर सड़क का निर्माण होगा। रक्षाबंधन के दिन बिहार का कैसा रहेगा मौसम? बिहार का मौसम फिर एक बार बदला है। कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी की वापसी होने के बाद फिर से झमाझम बारिश हुई है। शनिवार की रात को प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा और बारिश शुरू हुई, जबकि दिन भर उमस भरी गर्मी का ही सामना लोग कर रहे थे। सबसे अधिकतम तापमान सीतामढ़ी का 39.2 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन देर रात को मौसम का मिजाज बदला और लोगों को राहत मिली। वहीं रविवार की सुबह राजधानी पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करके अगले कुछ दिनों के मौसम की जानकारी दी है। IMD पटना के अनुसार शनिवार को मोतिहारी, नालंदा, भागलपुर, बांका में जबकि अन्य शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं रविवार को पटना, सिवान, भोजपुर, बक्सर, समस्तीपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी की निर्मम हत्या के केस में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजय राय के घर बुलडोजर चलवा दिया, साथ ही घर की कुर्की भी की गई। शनिवार को सरैया SDPO चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस आरोपी के घर पहुंचे, घर का सारा सामान कुर्क किया। वहीं खिड़की दरवाजा को JCB से निकाला गया। पुलिस ने ठोस व करकट से बने घर को JCB से तोड़वा दिया और कुर्की की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। लेटरल एंट्री के खिलाफ समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन, अखिलेश यादव ने युवाओं से किया आह्वान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लेटरल एंट्री को लेकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक संदेश में अपना रोष व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा अपने विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च अधिकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। महंगा हुआ रक्षाबंधन, बाजार में मिल रही 5 लाख तक की राखियां। रक्षाबंधन पर इस बार देश में सोने चांदी की रक्षा की मांग काफी तेज है। भोपाल के स्थानीय सरफरा बाजार में 20 किलो चांदी की और 2 किलो सोनों की राखियों की बिक्री का अनुमान है। कारोबारियों के अनुसार इन दिनों सोने चांदी की राखियों का जो प्रचलन देखा जा रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। यहाँ प्रतिदिन 15 से 20 सोने की रक्षाएं और सैकड़ों की संख्या में चांदी की रक्षा बिक रही है। पूर्णिया के SP का रुद्र अवतार 175 पुलिस अधिकारियों के वेतन पर लगा दी रोक। पूर्णिया जिले में दर्ज होने वाले मामलों के निष्पादन में लापरवाही बरतना जिले के 75 पुलिस अधिकारियों को भारी पड़ा है। मामले के निष्पादन में बढ़ती जा रही शिथिलता को देखते हुए SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने एक साथ 75 पुलिस अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। SP के निर्देश के आदेश के बाद इन सभी पुलिस पदाधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है।